नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका। और ये जो वीडियो है ये है मंगल जो अभी मार्गी होने जा रहे हैं मिथुन में 24 फरवरी को, उसके विषय में है कि कैसे 12 लगन वालों के लिए रहने वाला है, एक-एक करके हम देखेंगे। देखिए मंगल बहुत देर से फ्लिप-फ्लॉप कर रहे हैं, कभी नीच हो गए, कभी फिर वक्री हो गए, फिर वक्री होके दूसरे साइन में, तीसरे साइन में, आगे आ गए, पीछे चले गए, अभी चलते रहेंगे जुलाई तक ऐसे ही करेंगे ये। लेकिन क्या मंगल देव का मार्गी होना कुछ लेके आया है? अब बहुत सारे लोगों ने इस पे वीडियो बनाए हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट राय है। मैं किसी से असहमत नहीं हूँ क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विषय है जिस पे कि अगर 100 एस्ट्रोलॉजर्स एक कुंडली को देखेंगे तो वो 100 अपनी डिफरेंट राय दे सकते हैं। परसेप्शन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है और वो सभी ठीक होंगे। कोई किसी को क्रिटिसाइज़ करना मेरा मकसद नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि वक्री होने के बाद बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये कहते हैं कि चीज़ें स्लो हो जाती हैं, बहुत सारे कहते हैं बड़ी फास्ट हो जाती हैं, चेष्टा बल बहुत बढ़ जाता है ग्रह में। आपने क्या अपने जीवन में इसको महसूस किया ये बताइएगा। लेकिन अब क्या होने वाला है, टॉपिक पे आते हैं। मंगल जो कि आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, मेष वालों, एरीज़ वालों, वो अब पुनः एक बार फिर से मार्गी होने जा रहे हैं। अब कहानी ये है कि आपके तो लगन लॉर्ड हैं ये, आपके तो अष्टम के लॉर्ड हैं ये, तो अब क्या करना होगा? देखिए पहले तो गुड न्यूज़ ये है कि आपका करेज, आपकी ब्रेवरी, आपका कम्युनिकेशन अब सब पुनः वापस आने वाला है। लगन का मालिक यहाँ पे बैठा है, अब आपसे ज़्यादा ब्रेव बंदा कोई हो नहीं सकता। हाँ, एक थोड़ी-सी चीज़ है कि आपको थोड़ा-सा अपने नेबर्स और अपने छोटे भाई-बहनों के साथ थोड़ा-सा आपको बहस या वाद-विवाद में नहीं पड़ना है। कहीं ऐसी कोई बात बोल दे आप तीखी जो उनको चुभ जाए, ये आपने थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ये डिस्प्यूट हो सकता है। लेकिन इस वक़्त आपकी अ, कम्युनिकेशन इतनी अच्छी रहेगी, आपकी ब्रेवरी, आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा रहेगा, आप इतना एनर्जेटिक फ़ील करेंगे कि आप सभी कामों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँगे। ये तो हो गई प्लेसमेंट की बात। अब अगर इनकी हम दृष्टियाँ देखें तो इनकी 4th दृष्टि आपके 6th हाउस पे जाएगी और ये जो दृष्टि है, ये डेफ़िनेटली आपको अपने वर्क प्लेस पे, कॉम्पिटिशन्स में, इंटरव्यूज़ में, अपने एनिमीज़ पे, सब जगह आपको जो है एक एनर्जी प्रदान करती है, यानी कि आपको विजय दिलाती है मंगल की ये दृष्टि। और क्योंकि ये दृष्टि 4th दृष्टि एक पॉसेसिवनेस की भी दृष्टि कही जाती है, तो आप कहीं न कहीं अपने वर्क प्लेस को लेके भी थोड़ा पॉसेसिव हो जाएँगे। यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिलेगा और अच्छा है आपके लिए ये दृष्टि, क्योंकि जो ये 6, 8, 12 ये हाउसेज़ हैं, यहाँ पर कोई ग्रह बैठा हो, क्रूर ग्रह या उनकी दृष्टि हो, तो इतनी बुरी नहीं होती है। तो कुल मिला के ये दृष्टि आपके लिए अच्छी है। फिर इनकी जो 7th दृष्टि है वो 9th हाउस पे जाएगी, तो इस वक़्त ज़रूरी है कि आप अपने फ़ादर के साथ अपने गुरुओं के साथ प्रॉपर तालमेल बना के चलें, एक तरह की समझ रख कर चलें, ये बहुत ज़रूरी है। आप ट्रैवल में कहीं हैं, आप कहीं जा रहे हैं, तो आपको किसी से बहस नहीं करनी है, लड़ना नहीं है। लॉन्ग जर्नी में अगर आप जा रहे हैं, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने गुरुओं से और पिता से भी बहस नहीं करनी है। जो वो कह दें, जैसे वो कह दें, आपको उसको ओके कह देना चाहिए, ओके मान लेना चाहिए। आपको उसमें टाल-मिलो-मटोल वाला रवैया नहीं करना है। वो इसलिए नहीं करना है कि अब जो जिन हस्तियों का मैं नाम ले रहा हूँ, चाहे वो पिता हैं, चाहे वो गुरु हैं, वो कभी भी डिबेट वाली हस्तियाँ नहीं हैं। वहाँ तो आपको सिर्फ़ सर ही झुकाना है। अब क्योंकि ग्रह है, ग्रह तो अपना काम करता है, आपने यहाँ पे शांत रहना है। मंगल की एक दृष्टि क्योंकि आपके जो है 10वें घर पे भी जा रही है, तो आपको यहाँ पर लीडरशिप रोल्स मिल सकते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है कि अपने बॉस के साथ वाद-विवाद या किसी पर्सनल बहस में नहीं आना है। यहाँ आपको एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनाकर चलना पड़ेगा, एक डिफरेंट अपना माइंडसेट रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये मंगल की उच्च दृष्टि भी है। तो नो डाउट आप वर्क प्लेस पे बहुत अच्छा करेंगे, आप कोई टीम लीडर भी बन सकते हैं, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं आपके साथ। लेकिन इन अच्छी होती चीज़ों के साथ ही हमारा अहंकार भी जाग जाता है। इसलिए आपको यहाँ पर वाद-विवाद में अपने बॉस के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपनी टीम के साथ आपको नहीं आना है। और ये क्योंकि मंगल देव की 8th दृष्टि है, तो यहाँ पे आपके लिए एक और मैं लेसन दे रहा हूँ कि जितने मेष वाले हैं, अपनी योजनाओं को लेकर प्लीज़ थोड़ा सीक्रेटिव रहिएगा। क्योंकि देखिए 8th हाउस का मालिक अपने से 8वाँ जाके बैठा है और वहाँ पे वो अब मार्गी हो गया है। और दृष्टि वो आपके प्रोफ़ेशन वाले हाउस पे भी डाल रहा है। तो कहीं न कहीं आपको अपनी प्रोफ़ेशन से रिलेटेड चीज़ों से, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी ट्रैवल, अपनी किए गए प जो आप कोशिश करने वाले हैं, उन सब चीज़ों को लेके आपको थोड़ा सीक्रेटिव रहना पड़ेगा। आपने अपने प्लान्स लीक किए, तो फिर आधा तो आपका वैसे काम हो गया, क्योंकि आपके
कंपटीटर को आपका पता लग गया आप क्या करने वाले हो, बाकी काम वो कर ही देगा। तो आपको यहाँ पर सीक्रेटिव भी रहने की ज़रूरत है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। टॉरस वालों के लिए कहानी ये है कि आपके जो मंगलदेव महाराज हैं, वो दूसरे घर में बहुत देर से बैठे हैं और यहाँ पर अभी वो डायरेक्ट होने जा रहे हैं। लेकिन आपके लिए मंगल 12वें घर के और सप्तम घर के मालिक हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपके प्लेसमेंट के हिसाब से मंगल जहाँ बैठे हैं दूसरा घर, आपको तीखा बोलना नहीं है। आपको फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है। फैमिली के साथ लड़ना-झगड़ना नहीं है, बहस नहीं करनी है और तीखा खाना भी नहीं है। क्योंकि अगर आप तीखा खाएँगे या तीखा बोलेंगे तो मन अशांत होगा, लड़ाई होगी, तीखा खाएँगे तो दवाई खानी पड़ेगी, अस्पताल तक जाने की नौबत आ सकती है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये 12वें घर का मालिक होके यहाँ पर बैठा है, तो आपको अपनी माउथ हाइजीन का भी ध्यान रखना है, अपने दाँतों का भी आपको ध्यान रखना है, कोई डेंटिस्ट ना आपको विज़िट करना पड़ जाए। इसके अलावा क्योंकि 12वें घर का मालिक ये बैठा है, हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कहीं बाहर आप जॉइंट बिज़नेस कर रहे हो, बाहर आप कोई काम कर रहे हो, बाहर से जुड़ा कोई काम है, वहाँ से ज़रूर मुझे आमदन आती दिखाई देती है। और क्योंकि ये सप्तम घर के भी मालिक हैं और सप्तम घर के मालिक अपने से अष्टम जाकर जो है मंगलदेव महाराज बैठ गए हैं, तो आपको यहाँ पे अपनी लाइफ़ पार्टनर के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है और ना ही उनसे कुछ छुपाना भी है। और उनकी एक दृष्टि जो है क्योंकि आपके 5th हाउस पे रहेगी, तो आपको थोड़ा-सा ये ध्यान रखना है कि अपनी लाइफ लव पार्टनर जो है, जिनसे अभी आपकी शादी नहीं हुई है या अपने बच्चे, उनके साथ भी आपको बहस नहीं करनी है। बहस में आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों का ही पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करेगी और ऐसी स्थिति जो है बनती दिख रही है। इसके अलावा आपको अपने बच्चों पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है और आपको अपने स्टार्टअप पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आप अपने स्टार्टअप को लेकर और पॉसेसिव हो जाएँगे। आप कहेंगे ठीक है यार जिसको मेरे साथ करना है करो, फंड देना है दो, नहीं देना ना दो, मैं तो इसको करूँगा, मुझे इसमें प्रॉमिस नज़र आ रहा है। तो आप और पॉसेसिव हो जाएँगे बच्चों को लेके, लव रिलेशनशिप को लेके और स्टार्टअप को लेके क्योंकि 4th दृष्टि सैटर्न की पॉसेसिव बना देती है। तो वहाँ पे आपको बहस नहीं करनी है, लड़ना नहीं है, ध्यान रखिए पॉसेसिव होना अच्छी बात है लेकिन ओवर पॉसेसिव खतरनाक है। फिर यहाँ पर मंगल की जो एक दृष्टि है वो हमारे 8th हाउस पे टॉरस वालों के आ रही है, तो यहाँ पर जो है फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस देखने के लिए मिल सकती हैं क्योंकि वो जो प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं 2nd हाउस का, वो हमारे वेल्थ का हाउस है और खर्चों के मालिक होके वहाँ पर बैठे हैं, तो कुछ सडन खर्चे हो सकते हैं। वो सडन खर्चे बिज़नेस पर भी हो सकते हैं, लाइफ़ पार्टनर पर भी हो सकते हैं, विदेश जाने पर भी हो सकते हैं। कहीं न कहीं वो सडन खर्चा नज़र आ रहा है, तो इस वक़्त आपको बहुत ध्यान से ख़ास करके जो जॉइंट एसेट्स हैं या इनहेरिटेंस से आपको कुछ मिला है, उसमें आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, थोड़ा-सा आपको सोच समझ के खर्च करना होगा। और फिर उनकी जो 8वीं दृष्टि है वो आपके 9वें घर पे जाएगी। अब जो 8वीं दृष्टि यहाँ पे जा रही है 9वें घर पे, ये आपके लिए एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन वाली दृष्टि रहेगी। उच्च दृष्टि है ये, एक तो उच्च दृष्टि है, दूसरा आपके ट्रैवल यहाँ पर जो हैं वो होते दिखाई दे रहे हैं और ये आपको एक ध्यान रखना है कि आपको अपने ट्रैवल्स के बारे में थोड़ा-सा सीक्रेटिव रहना पड़ेगा। ये 8th दृष्टि है मंगल की, सबको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है और आपके लिए इसमें ट्रांसफ़ॉर्मेशन तो वही है, ट्रैवल में डिलेज़ हो सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि उससे ज़्यादा भी ये है कि आपकी रक्षा खुद आपके गुरु और आपके पितृ करेंगे। अगर आप ट्रैवल में हैं, कहीं जा रहे हैं, आपका जो बिलीफ सिस्टम है इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि कोई मेरी रक्षा कर रहा है मुझे पता है। क्योंकि 8वीं दृष्टि जहाँ चली जाए मंगल की, ये तो कहते हैं कि वहाँ पे फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ की चीज़ें फिर खुद मंगल देव अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और खुद चीज़ों को सँभालते हैं। तो यहाँ आपको जो है हाँ, बस ध्यान रखना है पिता या गुरु से आपको बहस नहीं करनी है। मिथुन वालों के लिए मंगलदेव जो हैं आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं और आप लोग तो पता नहीं कितने गुस्से में चल रहे हैं, क्या आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत सारा गुस्सा आपके दिमाग में चढ़ा हुआ है, तो उसको थोड़ा-सा शांत रखिए, अब तो वैसे भी ये मार्गी हो गए हैं। और क्योंकि मंगल यहाँ पर जो है छठे घर के मालिक होके भी बैठे हैं, तो आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यू तो रहा होगा। मतलब कुछ न कुछ आपकी दिक्कत चली होगी। इच्छाएँ बड़ी प्रबल रही होंगी और आप को ये अब सब चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो खुद से ही अपने ही आप में अपने साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है, पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखना है कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, ऐसा है, मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, मैं अब ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँगा, नहीं बनेगी बात। मंगल यहाँ पर बैठे हैं
हनुमान चालीसा का पाठ करें, थोड़ा शांत रखें अपने आप को। मंगल एनर्जी का कारक है। इस वक़्त आप जिम विम जाएँ, एक्सरसाइज करें, योगा करें, एनर्जी है, तो उसको सही जगह यूटिलाइज़ कर लें। इनकी एक दृष्टि क्योंकि चतुर्थ घर पे जा रही है, तो ये एक समय है कि जब आपका कुछ होम मैटर्स में टेंशन या प्रॉपर्टी को लेके कोई टेंशन, कुछ मन अशांत रह सकता है, मदर की सेहत को लेके मन अशांत रह सकता है, मदर को और प्रॉपर्टी को लेकर और व्हीकल्स को लेके बड़े पॉसेसिव रहेंगे आप। यहाँ पे आपकी पॉसेसिवनेस बिल्कुल शो होती दिखेगी। और आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि किसी भी प्रॉपर्टी मैटर्स या व्हीकल इश्यू को लेके आपको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है, मदर की हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। एक दृष्टि क्योंकि इनकी 7th हाउस पे भी जा रही है, तो आपको यहाँ पर अपनी लाइफ पार्टनर के साथ भी रिलेशन में थोड़ा-सा स्मूथनेस बना के रखनी है, उनके साथ बहस में आपको नहीं आना है, डिस्प्यूट्स में आपको नहीं आना है, पार्टनरशिप्स के साथ पार्टनर्स के साथ डिस्प्यूट में नहीं आना है, बहस नहीं करनी है। एक अच्छा रिलेशन मंगल कह रहे हैं कि आप यहाँ पे मेंटेन करें, आप अपना एनर्जी लेवल जो है उसको काम करने में लगाएँ। उसे अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने में लगाएँ, ना कि उसे आप अपना एनर्जी लेवल किसी के साथ बहस करके या किसी को गाली-गलौच करके वेस्ट करें। क्योंकि इनकी एक दृष्टि अष्टम घर में भी है और ये उच्च दृष्टि है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अ डेफ़िनेटली ध्यान से गाड़ी चलाना, मैंने कहा ना आपकी सेहत की तो पहले से ही जूझ रहे हैं आप। थोड़ा-सा आपको यहाँ पे अपने डेब्ट्स मैनेज करने हैं केयरफुली, क्योंकि छठे घर के मालिक भी हैं मंगल देव, और इसके साथ-साथ क्योंकि 11वें घर के मालिक भी हैं, तो मैंने कहा ना इच्छाएँ तो आप पे हावी रहेंगी। वो तो कहेंगी ये भी पालो, वो भी पालो, लेकिन क्योंकि दृष्टियाँ इतनी अभी सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा गुड टाइम्स के लिए। अपने आप को जितना आप शांत रखेंगे, आप समझ रहे हैं? जितना आप कूल रहेंगे, कह देता है बंदा यहाँ बैठा है, मैं तो आज से सोच लिया, गुस्सा ही नहीं होना, झगड़ना ही नहीं है। और जैसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन आपके सामने अराइज़ हुई और आप भड़क पड़े। ये होता है सबके साथ, करके देख लीजिए। अब मंगल की एक दृष्टि है जो अष्टम पड़ रही है अष्टम घर पे। अब देखिए कि ये हमारे ससुराल पक्ष का भी घर है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने ससुराल पक्ष से भी बहस ना करें। कोई भी सिचुएशन हो, थोड़ा शांत रहने की हमें कोशिश करनी है। कर्क वालों के लिए मंगलदेव महाराज आपके 12वें घर में अब डायरेक्ट हो जाएँगे, और आपके लिए तो ये अब देखिए दोनों ही अच्छे घरों के मालिक हैं, केंद्र त्रिकोण के मालिक होके योगा कारक का प्लैनेट होके आपके लिए 12वें घर में बैठे हैं। तो आपके लिए मंगल 12वें घर में आपको ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपकी नींद तो थोड़ी-सी ज़रूर डिस्टर्ब हो सकती है। फॉरेन ट्रैवल भी पॉसिबल लगता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर भी रहेंगे। वो एक्सपेंडिचर बच्चों को लेके भी हो सकता है, वो एक्सपेंडिचर आपका वैसे भी हो सकता है। हो सकता है आप बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भेजना चाह रहे हैं, कोई और काम के लिए, बच्चों पे तो एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये आपके 10th हाउस के भी मालिक हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो जॉब चेंज के लिए सोच रहे थे, हो सकता है एक संभावना जॉब चेंज की भी बने, आपको विदेश में कोई जॉब मिले या फिर एमएनसी में कहीं घर बैठे जॉब मिले, पर जॉब चेंज की संभावना खासकर अगर आप मंगल की किसी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा से जा रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है। अब मंगल की एक दृष्टि यहाँ से आपके 3rd हाउस में जा रही है, तो डेफ़िनेटली आपके एनर्जी लेवल को तो बढ़ा देगी, आपके करेज को तो बढ़ा देगी, लेकिन छोटे भाई-बहनों के साथ कुछ न कुछ वाद-विवाद की स्थिति या नेबर्स के साथ वाद-विवाद की स्थिति जो है आपको लगाई दिखाई दे सकती है। आप स्ट्रांगली अपनी बात को यहाँ पे इम्पोज़ करना चाहें, नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए, उससे थोड़ा-सा बचना पड़ेगा। एक दृष्टि क्योंकि इनकी जो है छठे घर पे भी जा रही है, तो अब इस दृष्टि के मायने ये हैं कि आपको लीगल मैटर्स में फँसने से बचना है। दूसरा, यहाँ पे आप अपने वर्क प्लेस पे तो पूरी तरीके से अच्छा काम करेंगे, पर थोड़े-से अग्रेसिव रहेंगे आप अपने कोलीग्स के साथ या अपने साथ काम करने वालों के साथ। तो उनको कहीं लग सकता है यार बंदा विले ही रोब झाड़ी जा रहा है, इसकी क्या नेचर होगी, ये लड़ क्यों रहा है ये? उससे भी आपको थोड़ा-सा यहाँ पे बचना है। हालाँकि हाँ, आपके कोई दुश्मन है, आपको तंग करते हैं, कोई हिडन दुश्मन है, तो उनका खैर नहीं है फिर, वो अपने आप साफ हो जाएँगे। इसके बाद फिर इनकी जो 8वीं दृष्टि पड़ेगी, वो पड़ेगी हमारे 7th हाउस पे कैंसर वालों के। अब इनके लिए बात ये है कि मैं अभी समझा के हटा हूँ कि क्योंकि इनके लिए मंगल 5वें घर के भी मालिक हैं, 10वें घर के भी मालिक हैं और वो 12वें घर में चले गए हैं। चेंज तो दिखाई देता है, खर्चा तो दिखाई देता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर पे हो, चाहे वो अपने लव रिलेशनशिप में हो, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा-सा लाइफ पार्टनर के साथ कोई लड़ाई है भी तो उसे थोड़ा-सा हिडन रखेंगे तो अच्छा है, सबके सामने उजागर मत कीजिए। पार्ट
पार्टनर के साथ कोई वाद-विवाद है, तो उसको थोड़ा-सा आपको हिडन वे में रखना है। सबके साथ उजागर करेंगे, तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि जब किसी को आपकी झगड़े के बारे में पता चलता है, तो उसका फ़ायदा ही उठाता है। उसमें और तेल डाल के और घी डाल के उसको भड़काने की कोशिश करता है। तो पहले तो कोशिश करें कि झगड़ा हो ही ना। लेकिन ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो ही जाए, तो डेफ़िनेटली कोई बात नहीं, थोड़ा शांत रहें। उसको सबको ज़्यादा देखिए, दुःख आप जितना लोगों के सामने रोएँगे ना, वो कम नहीं होगा। लोग तो मज़ा ही लेते हैं। आपके सामने वो बड़ा मुझे लगा बड़ा अफ़सोस, मैं तो चाहता हूँ सब अच्छा हो जाए। मत कीजिए। सुख भी डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको वैसे नज़र लग जाती है। दुःख आप किसी को बताते हो तो लोग एन्जॉय करते हैं उसको, तो मुझे लगता है कि ठीक है, थोड़ा-सा हिडन रहने दीजिए चीज़ों को। और हाँ, अब क्योंकि आपका मैंने बताया कि खर्चे का समय, तो खर्चा वो बच्चों पे हो या आपके लव रिलेशनशिप में हो, अच्छी बात है कि अगर इस वक़्त आप कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए अगर कुछ दान कर सकें, चैरिटी कर सकें, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उनको पेन, पेंसिल, कॉपी कर दीजिए दान, या अच्छी-अच्छी जलेबी, लड्डू बनाकर लाइए और उन बच्चों को बाँटिए, खिलाइए साथ बैठ के, सब कुछ अच्छा होगा। थोड़ा-सा अपने पेट की गट हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे लियो वालों के लिए जो मंगल हैं, वो डेफ़िनेटली आपके लिए भी एक अच्छे ही प्लैनेट हैं, और यहाँ पर वो आपके भाग्य के मालिक होके आपके 11वें घर में डायरेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर बड़े भाई-बहनों के साथ कुछ वाद-विवाद में बहस वाली स्थिति में नहीं आना है आपको। जो हार्श स्पीच है उससे बचना है आपको, और यही हार्श स्पीच आपकी चौथी दृष्टि से, क्योंकि दूसरे घर को देख रही है, तो फैमिली के साथ भी बहस में नहीं आना है। सोसाइटी में, समाज में आपको बहस से बचना है, अपना अग्रेसिवनेस नहीं दिखाना है, मैं ही मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मुझे कोई नहीं समझता। देखिए वो कोई बात नहीं, सब समझते हैं। लेकिन इस वक़्त अगर आप चुप नहीं रहेंगे, तो उस नुकसान आपको होगा, क्योंकि जो आप बोल बैठेंगे बाद में, फिर आप उस पे अगर पछताना भी चाहेंगे तो मौका नहीं मिलता है कई बार। तो अग्रेसिव स्पीच से आपको बचना है, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलनी है। ये अच्छी बात है कि गेंस के घर से बैठ के वो वेल्थ के घर पे देख रहे हैं, भाग्य के मालिक होके देख रहे हैं। यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं प्लान कर सकते हैं। प्रॉपर्टी प्लानिंग की यहाँ पे पूरी गुंजाइश है, और घर से दूर, क्योंकि 9वें घर के मालिक भी मंगल हैं, और 4th हाउस के भी मंगल हैं, और 11वें घर में बैठ के दूसरों घर के देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपके प्रॉपर्टी एक्सचेंज का तो प्रॉपर्टी आप लेने के तो यहाँ पर योग बनते हैं। और क्योंकि जो इनकी एक दृष्टि, आप पॉसेसिव रहेंगे इस वक़्त फैमिली को लेके, बट पॉसेसिव भी रहने वाले हैं। और क्योंकि जो इनकी एक दृष्टि है वो 5th हाउस पे भी जा रही है, तो भैया बच्चों के साथ भी आप थोड़ा-सा प्यार से बात करें तो अच्छी बात है। मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, टैब देख रहे हैं, देखने दीजिए, तरीके से समझाइए, युक्ति से काम कीजिए, लड़के बहस के और उन पे चिल्ला के बात नहीं बनेगी। यहीं आपको ये भी अपनाना है कि अपने जो रोमांटिक पार्टनर हैं, उनके साथ भी, जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में, बहस आपको यहाँ पर नहीं करनी है। एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने की ज़रूरत है। 7th दृष्टि जो है आपके 5th हाउस पे जा रही है। अगर 8th दृष्टि जो है वो आपके 6th हाउस पे जा रही है, तो ये कहीं न कहीं अच्छा है कि आपके लीगल बैटल्स में आपको जीत मिलना, या फिर आपके दुश्मनों पे आपको विजय मिलना। हाँ, थोड़ा-सा हेल्थ का आपको ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको अपने जो काम करने वाले वर्क प्लेस पे अपने साथी हैं, उनके साथ भी अग्रेसिव मोड में नहीं बात करनी है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। वर्क कन्या वालों के लिए ये 10वें घर में गोचर है। आपके लिए तो सीधी सी बात है, 10th हाउस, बॉस, प्रोफेशन, बिजनेस, बॉस के साथ आपको बहस में नहीं पड़ना है, ध्यान रखना है। ऑब्स्टेकल्स पहले ही आ रही हैं बहुत सारी। ऑब्स्टेकल का ही मालिक होके वहां पर बैठा है अष्टम घर का, 3rd घर के मालिक होके बैठे हैं। कम्युनिकेशन में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, बहस और लड़ाई जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए आपकी। आपको लीडर एक अच्छा बनना है, तो पूरी टीम को साथ लेके चलना आना भी चाहिए, बॉस की सुननी आनी चाहिए, और अपने नीचे वालों को कैसे कम्युनिकेट करना है प्रॉपर्ली वो आना चाहिए। तो एक तो आपको बहस से बचना है बॉस के साथ या बिज़नेस में। इसका जो 4th एस्पेक्ट है आपके लगन पे जा रहा है, तो आपको ये अनएक्सपेक्टेडली बिना बात से इरिटेशन देगा, गुस्सा चढ़ाता रहेगा, यार मैं समझ नहीं आ रहा है, इतना अच्छा कर रहा हूँ, बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ, रुकावट क्यों आ रही है, काम हो क्यों नहीं रहा है, ये आपको गुस्सा दिलाएगा। क्योंकि लगन पे दृष्टि है, तो आपको ये रखना है, और खुद को लेके आप थोड़ा-सा पॉसेसिव हो जाओगे। ये भी आप एक देखने के लिए इस वक़्त में मिलेगा। और क्योंकि इनका 7th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे जा रहा है, तो मदर के साथ बहस, या बहस की वजह से वर्क लाइफ बैलेंस और होम लाइफ बैलेंस को आप नहीं मैनेज कर पाना, मदर की हेल्थ को लेके भी इश्यू हो सकता है। तो कुछ न कुछ शांति भंग होती दिखाई दे रही है, तो इस वक़्त ज़रूरी है कि आप घर में और
ऑफिस में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करें। घर वाला अग्रेशन घर में, बाहर वाला अग्रेशन बाहर, और दोनों में एक बैलेंस बनाएं। और मदर के साथ बहस पढ़ने करने की ज़रूरत नहीं है, और इस समय ना ही आपको उनकी हेल्थ को इग्नोर करने की ज़रूरत है। वहाँ भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। हो सकता है इस वक़्त कोई आप लैंड वगैरह खरीदने की सोचें, रियल एस्टेट। हो सकता है इस वक़्त आप ऑफ़िस के लिए शॉप खरीदें, कोई ज़मीन खरीदें, ऐसा कोई भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि 10वें घर से बैठ के देख रहे हैं तो ये संभावनाएँ भी हैं। और 8वीं दृष्टि जो है इनकी पंचम घर पे जा रही है, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि फिर वही बात कि आपको अपने लव रिलेशनशिप्स, अपने रोमांटिक रिलेशनशिप्स, अपने बच्चों से रिलेटेड चीज़ें वो किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करनी है। उसको थोड़ा-सा हिडन रखना सीखें। ये नहीं कि मेरे बच्चे ने तो ये कर दिया, वो तो पढ़ने बाहर जा रहा है, अरे मेरा तो रिलेशनशिप चल रहा है, वो लड़की बहुत सुंदर है, बड़ी अमीर है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। बचिएगा। और आपको अपने बच्चों के साथ और लव रिलेशनशिप में जो भी जिनके साथ आप हैं, लड़का है, लड़की है, तो आपको उस वहाँ भी थोड़ा-सा अग्रेसिवनेस अपनी नहीं दिखानी है। और पॉसेसिव तो उनके प्रति आप रह सकते हैं, लेकिन ओवर पॉसेसिव नहीं होना है, और उनसे कोई चीज़ें आपको हिडन नहीं रखनी है, क्योंकि बाद में वो चीज़ें बाहर आने के बाद फिर बहसबाज़ी हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। लिब्रा यानी कि तुला। अब तुला वालों के लिए कहानी ये है कि आपके लिए तो 9वें घर में ये गोचर हो रहा है, और 9वें घर में ये क्योंकि अब डायरेक्ट हो रहे हैं, गोचर तो इनका पहले से चल रहा है, और सप्तम के मालिक होके हो रहे हैं। तो मैं बताता हूँ इसका वहाँ क्या प्रभाव आएगा। तो पहले क्योंकि 9वें घर में मंगल है, तो इस वक़्त आपको अपने पिता या गुरुओं के साथ बहस या वाद-विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि सप्तम के मालिक होके यहाँ पर बैठे हैं। तो आपको कुल मिला के भाग्य उदय जो होगा, अगर आप कोई नई पार्टनरशिप इस वक़्त में करते हैं, आपकी कोई शादी इस वक़्त में होती है, क्योंकि ये वेल्थ के भी मालिक हैं और यहाँ पे बैठे हैं, तो भाग्य के द्वारा, पिता के द्वारा, पितरों के आशीर्वाद के द्वारा आपकी वेल्थ जनरेशन होने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि आपका भाग्य उदय मैंने कहा ना पार्टनरशिप के ज़रिए होगा, वो भी संभावना दिखाई देती है। इस वक़्त आप अपने स्पिरिचुअलिटी को लेके, अपने दान पुण्य को लेके, अपने विदेश दौरों को लेके, अपने मेडिटेशन योगा को लेके थोड़े-से पॉसेसिव रह सकते हैं कि यार मुझे करना ही करना है, मेरा मिस नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से आपको थोड़ा गुस्सा चढ़ जाए, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। चीज़ें कीजिए, लेकिन कभी कोई मिस हो जाए तो कोई बात नहीं। ये हो सकता है। और इस वक़्त आप अपनी लाइफ़ पार्टनर के साथ कहीं हो स फैमिली के साथ हो सकता है, कहीं एक छोटा ट्रिप आप लगाएँ, बाहर जाने की आप कोशिश करें। ये संभावना यहाँ पर इस वक़्त दिखाई दे रही है। हालाँकि स्लीप थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन ट्रैवल पे एक्सपेंडिचर तो दिख रहा है। क्योंकि 7वीं दृष्टि जो है आपके तीसरे घर पे जा रही है, तो आप अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ा-सा अग्रेसिव रह सकते हैं। आपकी नेटवर्किंग तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप उस नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होने के चक्कर में और कम्युनिकेशन अग्रेसिव, मेरी सेल्स सही है, पिच सही है, मैंने देखो क्या बनाया है, कैसी मेरी प्रेज़ेंटेशन है, आप लोगों ने अब तक क्या किया, इस तरह की चीज़ों में आप जाएँगे तो प्रॉब्लम है। आपके पार्टनर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, तो उनके साथ आपको एक समन्वय बना के चलना है। 2 चीज़ों में आप अच्छे हो सकते हैं, 2 चीज़ों वो अच्छे हो सकते हैं। ये कौन-सी बात है कि मैं ही अच्छा हूँ सिर्फ़। इससे आपको थोड़ा-सा बचना है, क्लैशेज़ से बचना है, चाहे वो अपने नेबर्स के साथ हो, पार्टनर के साथ हो, अपने छोटे भाई-बहनों के साथ हो। इस वक़्त वो चीज़ें होती दिखाई सकती है। एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि 8th एस्पेक्ट इसके 4th हाउस पे जा रहा है लिब्रा वालों के। तो यहाँ पर आपको अपने घर से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, घर की कोई अशांति की भंग होने की चीज़, आपको इन चीज़ों को लेके थोड़ा-सा सीक्रेटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप घर की चीज़ निकाल के बाहर ले आएँगे तो डेफ़िनिटली लोग उसका मज़ाक उड़ाएँगे। आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डील कर रहे हैं, कुछ लेने वाले हैं, आप उस डील को बाहर ले आओगे तो हो सकता है उसको कोई खराब कर दे। आपको थोड़ा-सा 4th हाउस की चीज़ों को लेके सीक्रेटिव रहने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को अंडर द अर्थ रहने दीजिए, चीज़ें अपने तौर पर होने दीजिए, और माँ के साथ बहस या डिबेट में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आपके तो लगन के ही मालिक हैं, अष्टम में चल रहे हैं, तो आप लोगों ने तो बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखी होगी। अब वो मार्गी हो रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन का एक और दौर शुरू हो गया। तो आपके लिए सबसे पहले ससुराल पक्ष से लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है। अगर आप कहीं एस्ट्रोलॉजर हैं, सर्जन है, मैन्युफैक्चरर है, सीए, अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, डेफिनिटली रिसर्चर है, पीएचडी कर रहे हैं, आपके लिए एक अच्छा टाइम है। ये आपके लिए फिर चीज़ें अच्छी करेगा। आपकी इंट्यूशन बड़ी इस वक़्त स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि 8th हाउस में बैठे आप खुद ही बड़े सीक्रेटिव से हो जाएँगे। हेल्थ इश्यूज़ इस वक़्त जो हैं वो थोड़ा-सा तंग कर सकते हैं, क्योंकि छठे का मालिक यहाँ पर बैठा है और लगन का मालिक भी बैठा है, तो हेल्थ इश्यूज़ जिनको लेके आप थोड़ा टेंशन में थे, रिपोर्ट्स में चीज़ें बाहर आ सकती हैं, सामने आ सकती है। अच्छी बात है, चीज़ आ जाएगी तो आप दवाई लेके ठीक भी कर लोगे। हेल्थ का थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। 4th एस्पेक्ट इसका क्योंकि 11वें घर पे जा रहा है,
तो इस वक़्त आप कहीं न कहीं अपने बड़े भाई-बहनों को लेके, अपने गेन्स को लेके, अपनी इच्छाओं को लेके पॉसेसिव रहेंगे। मैंने ये इच्छा की है, मैं इसे पूरी करूँगा हर हाल में, मैं अपनी ये इच्छा नहीं छोड़ सकता। ऐसी आप चीज़ें कर सकते हैं। डोमिनेंट आप रहने की कोशिश कर सकते हैं सोसाइटी में या अपने छोटे भाई-बहनों के साथ, लेकिन पॉसेसिव भी रहेंगे आप। एक दृष्टि यहाँ से क्योंकि दूसरे घर में जा रही है, अब ये एक गुड थिंग है कि यहाँ से बैठ के आपको इनकम, सडन इनकम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिन प्रोफेशंस के 8th हाउस का मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिया था, अगर आप उनमें से एक हैं, तो आपको डेफ़िनेटली यहाँ पर लाभ होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप नहीं भी हैं, तो आपको कम से कम कॉम्पिटिशन से, एनिमीज़ से, जॉब में इस वक़्त लाभ तो होता दिखाई दे रहा है। लाभ आप यहाँ पे कमाएँगे, दूसरे घर को मंगल देख रहे हैं, अष्टम घर की एक्टिविटीज़ के द्वारा या अष्टम घर में बैठकर आपको सडन जो है गेन्स यहाँ पर मंगल करवाएँगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दृष्टि जो है इनकी 8वीं आपके 3rd हाउस पे जा रही है। अब यहाँ पे आपको अपनी कम्युनिकेशन को लेके, अपनी सेल्स प्लानिंग को लेके, अपने बिज़नेस को लेके, अपने सिबलिंग्स, छोटे भाई-बहनों को लेके, अपनी छोटी यात्राओं को लेके, अपनी डॉक्यूमेंटेशन को लेके यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है और सीक्रेटिव रहने की ज़रूरत है। चीज़ों को आप डिस्क्लोज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट किसी को भी दे दिया, अच्छा मैं तुझे व्हाट्सएप कर देता हूँ, ले जाओ आप देख लो, चेक कर लो, पता लगा किसी ने कोई गलत यूज़ कर लिया। तो इस वक़्त आपको चीज़ें करनी है बड़ी सीक्रेटिव वे में। सीक्रेटिव वे का ये मतलब नहीं है कि आप किसी का कुछ गलत करें और सीक्रेटिव। आप अपने आप में सही रहिए, लीगली, ऑनेस्टली आप सब काम करिए, अपने पर्सनल भी और आपके प्रोफ़ेशनल भी। लेकिन सबको डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। ये आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, ख़ासकर आपको अपनी कम्युनिकेशन से रिलेटेड, अपनी ट्रैवल से रिलेटेड थोड़ा यहाँ पे आपको सीक्रेटिव रहना है, अपने नेबर को भी ना पता लगे। और अगर आपकी कहीं भाई भी, छोटे भाई-बहनों के साथ ट्यूनिंग नहीं अच्छी है, तो शांत रहिए, वहाँ भी आपको डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, काम होने दीजिए, फिर अपने आप पता लग जाएगा। सैजिटेरियस, धनु वालों के लिए मंगलदेव महाराज आपके सप्तम घर में गोचर कर रहे हैं और सप्तम घर में गोचर करने के बाद ये आपको एक टेंशन दे देंगे कि पार्टनरशिप में लड़ाई या लाइफ पार्टनर के साथ विवाद या लड़ाई या उनकी हेल्थ को लेके आप थोड़ा-सा चिंतित रह सकते हैं। अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो शादी के मूड में थे और अपने प्रेम विवाह को शादी में बदलना चाह रहे थे। ये अच्छी बात है क्योंकि पंचम के मालिक होके यहाँ पर बैठे हैं, शादी तो हो जाएगी। ये वो समय है जब आप अपने लाइफ पार्टनर पे खर्च कर सकते हैं। अब शादी हो रही है तो डेफ़िनेटली वो कहेगी डायमंड रिंग दो, मुझे ये नेकलेस दो, ये दो, खर्चा आ गया वो। अगर कोई लड़ाई झगड़े वाली आपकी शादी हो चुकी है और लड़ाई झगड़ा आपका चल रहा है, तो भैया वहाँ लीगल एक्सपेंसेस हो सकते हैं। सेहत खराब है वाइफ की तो मेडिकल एक्सपेंसेस दिखते हैं। पार्टनर्स के साथ विवाद चल रहा है तो लीगल एक्सपेंसेस दिखाई देते हैं। उससे बचने का एक ही तरीका है कि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपकी शादी हो चुकी है, उनकी सेहत अच्छी नहीं है, अगर आप कहीं मेडिसिन्स दान करें, कहीं आप लोगों की हेल्प करें, चैरिटी करें उनके साथ मिलके, तो चीज़ें थोड़ी-सी संभल सकती हैं। इस वक़्त आप क्योंकि मैंने कहा ना पार्टनर के साथ तू-तू मैं-मैं और अलग-आप की स्थिति, तो अपने बिज़नेस, अपने प्रोफ़ेशन, अपने कर्म को लेकर थोड़ा-सा पॉज़ेसिव रह सकते हैं क्योंकि 4th दृष्टि जो है 10th हाउस पे है, तो थोड़ा-सा बिज़नेस में अग्रेशन तो दिखाएँ, लेकिन वो अग्रेशन ओवर अग्रेशन ना बन जाए। 7th दृष्टि क्योंकि लगन पे है तो आपको भी गुस्सा दिलाएगी, आपको गुस्सा आएगा तभी तो आप किसी पे गुस्सा उतारोगे। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कूल एंड काम रखें। ऐसे ही किसी पे अपना गुस्सा ना उतारी जाए, ख़ास करके अपने रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा क्योंकि इसकी दृष्टि 10th राशि यानी कि 2nd हाउस पे भी जा रही है मंगल की, तो आपको यहाँ पर अगर आप अ, फैमिली अपनी बनाने जा रहे हैं, फैमिली बढ़ाने जा रहे हैं, लव मैरिज करने जा रहे हैं या फिर आपकी कोई फ़ॉरेन से रिलेटेड डील है या फिर आपका कोई केस है, लीगल मसला है या फिर कोई आपकी बीमारी से रिलेटेड प्रॉब्लम कुछ भी है, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको थोड़ा-सा शांत रहना है, चुप रहना है, सीक्रेटिव रहना है, बोल-बोल के सबको बताना नहीं है। हाँ, मैंने तो ये कर लिया, हाँ, हमारी तो शादी होने वाली है, उसके घर भी मान मेरे घर वाले भी मान गए, ये तय डेट तय हो गई है, मैं ये सबको उजागर करना नहीं होता, कुछ चीज़ें कुछ थोड़ी देर के लिए सीक्रेटिव भी रखनी पड़ती हैं। तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस थोड़ी-सी ज़रूर देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि यहाँ से 8th दृष्टि है और वो उच्च की दृष्टि जा रही है। इनहेरिटेंस से रिलेटेड मैटर्स में आपको और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैटर्स में क्योंकि ये 12th हाउस के भी मालिक हैं, थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। ख़ास करके अगर वो जॉइंट इन्वेस्टमेंट है तो डेफ़िनिटली आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा।
कैप्रिकॉन वालों के लिए बड़ी अच्छी जगह इनकी प्लेसमेंट है। छठे घर में आपके रोग ऋण शत्रु तीनों का खात्मा यहाँ पर ये करेंगे। अब तो मार्गी हो गए हैं तो डेफिनेटली करने वाले हैं। कोई लोन आप प्रॉपर्टी के लिए लेना चाह रहे थे, इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्टी को लेके करना चाह रहे थे, यहाँ पर वो गुंजाइश भी दिखाई देती है। क्योंकि यहाँ पे 11वें घर के मालिक होके भी बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको गेन्स होगा और गेन्स से आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, खर्चा करेंगे, क्योंकि 4th हाउस के मालिक होके यहाँ पर बैठे हैं। रोग ऋण शत्रु आपके खत्म हो जाएंगे। इस वक्त आप अपने धर्म को लेके, अपने गुरु को लेके, अपने पिता को लेके थोड़े से पॉजिटिव रह सकते हैं। आप कह सकते हैं मेरी जिम्मेदारियां मैं देखूंगा, इसको कैसे करना है, मैं उनको अपने हिसाब से जो है चलाना चाहता हूँ, अपने हिसाब से उनके लिए चीजें करना चाहता हूँ। तो ये पॉजिटिवनेस आपकी दिखाई देगी इस वक्त। और क्योंकि एक दृष्टि जैसे मैंने पहले बताया खर्चों के घर पे है, तो प्रॉपर्टी को लेके खर्चा या बड़े भाई बहनों पे खर्चा या उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई खर्चा आप यहाँ पर जो है करते दिखाई दे सकते हैं। और क्योंकि एक दृष्टि उनकी अष्टम घर पे भी है, थोड़ा सा आपको सेहत को लेके चौकस रहना पड़ेगा। आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा और अपने वर्क प्लेस पे अपने चीज़ें जो भी आप कर भी रहे हैं उनको लेके भी थोड़ा आपको सीक्रेटिव रहना पड़ेगा। खासकर खुद को लेके कोई आप प्लान बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इस वक्त आपको ध्यान रखना है। ट्रांसफॉर्मेशन का ये समय है। आप ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि 8th दृष्टि लगन पे जा रही है, उच्च की दृष्टि है, तो इस वक्त आप छठे घर का अच्छा इस्तेमाल करते हुए, अपने शत्रुओं को माफ करते हुए, अपने रोगों पे काम करते हुए, अपने ऋण को उतारते हुए अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करें। और वो संभव है, हो सकता है। आप लोग 37 से जो मकर राशि वाले हैं खासकर, वो इस वक्त गुजरे हैं, खत्म होने वाली है, तो इतना तो आपने सीख ही लिया कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। कुंभ वालों के लिए कहानी है कि ये पंचम घर में गोचर हो रहा है, तो भैया आपको सबसे पहले तो बहस से बचना है। अपने रोमांटिक पार्टनर या लव रिलेशनशिप में अगर कोई मनमुटाव की स्थिति हो भी जाती है तो बहस नहीं करनी है, बच्चों के साथ बहस नहीं करनी है। स्टार्टअप को लेके अग्रेसिव तो रहना है, लेकिन एक्स्ट्रा अग्रेसिव आपको नहीं रहना है। क्योंकि यहाँ पर जो मंगल है वो अष्टम घर के भी अष्टम राशि जो है वो 10th हाउस में पड़ती है, और 10th हाउस के मालिकों के यहाँ पर आए हैं, तो प्रोफेशन में कुछ हर्डल्स दिखाई दे सकती हैं। क्रिएटिविटी में आपको लगेगा यार मैं इतना अच्छा तो कर रहा हूँ फिर भी हो नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है अपने प्रोफेशन लेवल पे भी। क्योंकि 4th एस्पेक्ट जो है इनके 8th हाउस पे जा रहा है, तो इस वक्त आप अपने ससुराल पक्ष को लेके तो पॉजिटिव रह सकते हैं। इस समय आपको एक थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स का, अपनी मेरी जॉब ना चली जाए, कुछ हो ना जाए, पता नहीं मैं क्या होगा मेरे साथ, और ये आपको थोड़ा सा हिडन फियर रह सकता है। और अगर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई को लेके हिडन फियर रह सकता है। जो लोग लव रिलेशनशिप में है, पता नहीं वो मेरे साथ ऑनेस्ट है नहीं है, उन चीज़ों को लेके आप थोड़े पॉजिटिव रहेंगे और थोड़े से चिंतित रह सकते हैं। क्योंकि एक दृष्टि इनकी सप्तम घर पे भी है, तो डेफिनेटली आपको गेन्स हो सकते हैं जब आपकी कम्युनिकेशन और आपकी स्किल्स का मैच होगा। और खास करके जब आप एक डिफरेंट अप्रोच से काम करेंगे और सोशल सर्कल्स को और अपने नेटवर्क को यूज करते हुए काम करेंगे, तो आपको यहाँ पर लाभ होने की पूरी संभावना है। और क्योंकि इनकी 8th दृष्टि आपके 12वें घर पे जा रही है, तो यहाँ पर अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंसेस बच्चों को लेके या अपनी लव रिलेशनशिप को लेके यहाँ पर दिखाई देता है। ट्रैवल पॉसिबल है, हो सकता है आपके बच्चे कहीं हमें कहीं घुमाने नहीं लेके जाते, आप लेके चलो, तो आप कहीं ठीक है यार फेस्टिवल भी है, होली आ रही है और ये फेस्टिवल वो फेस्टिवल, चलो कहीं घूम के आते हैं, और खर्चा कर दिया हमने। कीजिए पर थोड़ा कैलकुलेट करके। ऐसे आपके लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है वो आपको कहे आपको मुझे लेके नहीं जाते कहीं, और आप सैटरडे संडे का एक लैविश वीकेंड मनाने चले जाए। खर्चा तो दिखाई देता है, लेकिन इस सब के बीच सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है अपने करियर पे देना है। अगर तो आप 8th हाउस से जुड़े प्रोफेशन में तो ठीक है, अदरवाइज इस वक्त करियर में हर्डल्स तो दिखाई देती हैं, जिस पे आपको थोड़ा फोकस करके रखना पड़ेगा। स्पाइसेस यानी कि मीन वालों के लिए ये मंगलदेव डायरेक्ट हो रहे हैं 4th हाउस में, और यहाँ पर माता की सेहत को लेके चिंता, माता से वाद विवाद, या प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद, या किसी व्हीकल्स को लेके वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। क्योंकि वेल्थ का मालिक यहाँ पर बैठा है, तो डेफिनेटली वाद विवाद प्रॉपर्टी और मदर दोनों से लेके हो सकता है। क्योंकि इनकी दृष्टि जो है आपके 7th हाउस पे जा रही है, पत्नी के घर पे, तो यहाँ पर आप अपनी वाइफ को लेके, अपनी पार्टनरशिप को लेके जो है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी को लेके थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच अपनी रखेंगे। और हो सकता है कि मैंने जैसे बताया कि वाद विवाद का कारण भी वही बने कि हमें ये प्रॉपर्टी आपने नहीं दी, छोटे भाई को दे दिया, बड़े भाई को दे दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। माँ के साथ बहस नहीं, जो उन्होंने कह दिया ओके, जो आपके कर्मों में है, जो आपके भाग्य में आपको मिलना ही मिलना है, वाद-विवाद से कुछ नहीं बनता, उल्टा अपने कर्म खराब होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। या फिर आपको
यहाँ पर अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक दृष्टि मैंने बताया क्योंकि सप्तम घर पे है तो लाइफ पार्टनर के साथ वाद-विवाद या फिर अपने जो पार्टनर्स हैं उनके साथ वाद-विवाद हो सकता है। आपको यहाँ पे अपने बॉस के साथ ये भी थोड़ा-सा ध्यान में रहना है। 7वीं दृष्टि जो है 7वीं दृष्टि क्योंकि 10th हाउस पे जा रही है तो आप लीडरशिप रोल में है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ अपने बॉस से मत बहस कर लीजिएगा। ये एक पॉसिबल है कि वर्क प्लेस पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। हालाँकि आप काम करने के लिए पूरी एनर्जी लगाएँगे, सारी अपनी इच्छा दौड़ाएँगे, आपकी वाणी का उसमें बड़ा रोल प्ले होगा, आपका भाग्य भी आपका साथ देगा, चिंता ना करें। लेकिन आपको फिर भी थोड़ा-सा शांत रह के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि एक दृष्टि आपकी इच्छाओं के घर पे 11वें घर पे भी जा रही है और वो उच्च की दृष्टि है, तो सडन गेन्स हो सकते हैं। प्रॉपर्टी के ज़रिए प्रॉपर्टी आप कोई बेच दें या आपको कोई इनहेरिटेंस मिलने वाली थी या मदर की तरफ से जैसे मैंने बताया कि वो आपको बोले अच्छा तू ये रख ले और व्हीकल के सेल के ज़रिए आपको यहाँ पर है सोशल कनेक्शंस के ज़रिए आपके सोशल कनेक्शन इतने अच्छे हैं कि आप एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपने कुछ प्लॉट्स काटे और आपका नेटवर्क इतना अच्छा था, पहले दिन ही आपके 100 के 100 प्लॉट चले गए। सबने कहा अच्छा मुझे देते, बड़े ईमानदार लोग हैं यार, ये बड़े अच्छे हैं। तो आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी के ज़रिए भी एक अच्छा लाभ होता दिखाई दे रहा है, जो सडन लाभ होगा। बस इस वक़्त यहाँ पे आपको अपने सोशल कनेक्शंस को थोड़ा-सा सीक्रेटिव भी रखने की ज़रूरत है। अपनी इच्छाओं को भी मन में दबा के रखने की ज़रूरत है, सबके सामने उजागर नहीं करना है। ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है क्योंकि मंगल की एक दृष्टि सीक्रेटिव होने के लिए तो कहती है और वो 8वीं दृष्टि है। तो आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे, कॉमन रेमेडी सबके लिए है कि इस दौरान अगर आप गणपति जी की स्तुति करें और हनुमान चालीसा का पाठ इकट्ठे करें, दोनों चीज़ें इकट्ठी करें आप और हनुमान जी और गणपति जी के मंदिर में दोनों होते ही हैं भगवान जी, अगर आप वहाँ पे जाएँ, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। प्रसाद हनुमान जी को अगर आप चढ़ाएँ मंगलवार के दिन तो बहुत अच्छी बात होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करें, गणपति स्तोत्र का पाठ करें। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सबको और मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान से कि आपके लिए ये गोचर बहुत शुभ रहे क्योंकि मंगल ने तो अभी बड़े रास्तों से गुज़रना है। मंगल ने तो अभी अप्रैल में जाके नीच हो जाएँगे, फिर वक्री हो जाएँगे, फिर आगे जाएँगे, तब केतु के साथ आ जाएँगे। अभी तो मंगल का बड़ा कुछ करना बाकी है। लेकिन हमें तो उनको साध के चलना है और मंगल को साधने का छोटे-छोटे तरीके बता देता हूँ 2-3। पहला, अग्रेशन नहीं लेके आना, फेक अग्रेशन। अग्रेशन इज़ ओके, इज़ गुड बट फेक अग्रेशन, किसी पे डोमिनेट करने वाला अग्रेशन अच्छी बात नहीं है। दूसरा, तीखा बोल के किसी का दिल नहीं दुखाना, तीखा खा के खुद को बीमार नहीं करना। तीसरा, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि 8th हाउस में भी मंगल रहते हैं और इनकी 8th दृष्टि भी है, तो अपने सारे प्लान्स डिस्क्लोज़ नहीं करने हैं, सीक्रेटिव रखने हैं और बहुत एनर्जी है तो जाइए जिम कीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए, अपने मंगल को शुभ मंगल बनाइए। कैसे? एक्सरसाइज़ करके, जिम जाके, योगा करके, रनिंग करके। मंगल के बुरे प्रभाव होंगे भी, तो वो नहीं रहेंगे। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय